और यूपी में इस समय बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में दीवानी जंग बहुत तेज चल रही है। सबसे पहले सबसे यही जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है। सर, जंग जुबानी नहीं है, जंग ये ज़मीनी है। योगी जी ने जो माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया, और अब आप देख रहे हैं भ्रष्टाचारियों का भूसा बनने में लगे। 2,44,000 सरकारी कर्मचारियों का वेतन इस महीने रोक दिया। क्यों? उन्होंने जो वार्षिक ब्यौरा देना होता है संपत्ति का, वो नहीं दिया। इससे योगी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। यही तो लोग चाहते थे, माफिया को दूर करो। लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार को दूर करो। अखिलेश यादव जी की स्थिति आज खिसियानी मिली खम्मा में चल रही है। उनको जनाधार तो जा ही चुका। अब जो नीतियाँ हमारी और हैं, जो सख्त प्रशासन योगी जी दे रहे हैं, वो सबके सामने है। इस बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग तो आज इस बात को देखते हैं कि मेरा गाँव सुरक्षित है। मैं रात को 3 बजे भी सड़क पर निकलता हूँ, मेरी बेटी भी जा रही है, वो सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी के समय को लोग याद करते हैं, इस अंतर को बखूबी महसूस करते हैं। आप योगी सरकार के प्रशासन की बात कर रहे हैं। आपका बुलडोजर मॉडल पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं उस बुलडोजर मॉडल पर स्टे लगाने का काम किया है। क्या कहेंगे? जो स्टे है वो मैं समझता हूँ कि निर्णय आने तक का केवल स्टे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी बुलडोजर एक्शन हुआ वो कानून के दायरे में हुआ। उसके नोटिस दिए गए हैं, जहाँ सरकारी संपत्ति है वहाँ से हटाया गया। और माफिया का मतलब ही है वो व्यक्ति जो एक हाथ में बंदूक रखता है, दूसरे हाथ में नोट की गड्डी। ये नोट की गड्डी का जो इलाज है ये योगी जी ने किया है। बुलडोजर एक्शन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन याद ना हुआ, बुलडोजर जहाँ चला जब चला पूरी तरीके से नियमों को पालन करके चला। आगे भी बुलडोजर चलता रहेगा। आगे भी बिल्कुल बुलडोजर चलेगा, नियम कायदे से चला है, आगे भी चलेगा। बुलडोजर तो हमेशा से था। बुलडोजर को ड्राइवर अच्छा मिला है जो उसको ठीक से चलाए। बुलडोजर मॉडल के बाद में दूसरी बात जो चुनाव की बात है, आपके यहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव में आप कितनी संभावनाएं देख रहे हैं भाजपा के लिए? उपचुनाव 10 विधानसभा सीटों के लिए है। अभी मित्रों के साथ सब जगह मैं काम कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। केवल इस वजह से क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सुशासन डबल इंजन की सरकार ने दिया है, सबको जोड़ने का काम किया है, कोई पीछे न छूटे इसके लिए काम किया, वो सबके सामने है। और उसका आशीर्वाद पूर्व में मिला इस बात में मिलेगा। आपका ये केंद्र का काम, यूपी सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का काम, ये दोनों काम लोकसभा में भी थे। भाजपा कहाँ पर चुक गई थी लोकसभा में? देखिए, हमारा जनाधार जो था वो पूरा की पूरा उतना ही जनाधार है, 90% हम लोग देखें। जो वोट अन्य पार्टियों से टूटा वो हमें आशा थी, हम काम करेंगे कि पूरा हमारी तरफ आए। हमारी तरफ काफ़ी आया भी, लेकिन कुछ इंडी गठबंधन को भी गया, ऐसा हमें आंकड़ों से दिखता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये क्षणिक बात है। और जो सबका साथ सबका विकास का नारा जिसमें हम सब मिलकर काम करते हैं, वो हमें प्रिय नहीं, वो हमारे लिए पवित्र है। हम उसको पकड़ कर रखते हैं। छोटे मोटे झोंके जैसे लोकसभा में आ सकते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे हमारा स्तंभ जो है वो हमेशा मजबूत है और हमेशा चलने वाला है। हम उससे कभी भी डिगेंगे। कहा यही गया था कि लोकसभा चुनाव में SC ST का जो समुदाय है जितनी मजबूती के साथ में भाजपा के साथ में जुड़ा था, वो संविधान वाले मुद्दे से कहीं पर भटक गया। आपको लगता है कि ऐसा कुछ जगहों पर शायद ऐसा हो सकता है, ये विश्लेषण का विषय। लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी का बयान आया है कि कांग्रेस और वो आरक्षण को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं, कुछ शर्तों पर विचार कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से तो कड़ाई खोलने वाली बात है और साफ दिखा रहा है कि ये राहुल गांधी जी ने बयान देकर माहौल बनाने की शुरुआत की है आरक्षण के साथ। दूसरी ओर मोदी जी ने साफ कहा कि जब तक वो हैं आरक्षण को कोई खरोंच में नहीं ला सकता, बल्कि उनका आरक्षण को आगे बढ़ाया, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। EWS आरक्षण 10% करके, महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा में आरक्षण करके, तो राहुल गांधी जी को हम लोग आलोचना भी करते हैं और मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे। आरक्षण के सिद्धांत को किसी भी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि इसको तो ताकत देने के लिए काम कर रहे हैं, फाइन ट्यून करने के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से ट्यूनिंग बनाकर के लोकसभा में उन्होंने लड़ा था, चर्चा यही है कि वो विधानसभा में भी इसी तरीके से हो जाएंगे। उसका मुकाबला किस तरीके से करेंगे अगर वो समीकरण किसी तरीके से बने रहेंगे? उस समीकरण से कोई भी आप देखने में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो जो अवसरवादी समीकरण होते हैं, नहीं, ये लोकसभा में तो असर पड़ा नहीं सर। मैं बता विधानसभा में जो अवसरवादी समीकरण होते हैं वो सबको साफ दिखते हैं, क्योंकि कोई एजेंडा नहीं, कोई कॉमन एजेंडा नहीं, कोई कॉमन सिद्धांत नहीं, केवल एक सिद्धांत था कि मोदी जी को हटाओ और कोई
उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे जो विकास के कार्य हैं, कानून व्यवस्था को सुधारने का काम है, ये चुनाव ऐसा है, इससे ना कोई सरकार आएगी ना कोई सरकार जाएगी, लेकिन हम इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, हम उसको अपने कामों के ऊपर एक अभिमत मानते हैं जनता का। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को, एनडीए की सरकार को यूपी में आशीर्वाद लगातार मिला है, इस बार भी मिलेगा और हम लोग का मनोबल उससे मिलेगा, इस हिसाब से काम करेंगे। आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहीं खुले तौर पर कहीं छिपे तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि पार्टी के गठबंधन में पार्टी के अंदर माफ कीजिएगा कहीं कहीं कुछ आपसी सहमति ट्यूनिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं बन पाई जिसका नुकसान हुआ। इस समय वो ट्यूनिंग थोड़ी सी शांत होती जरूर दिखाई पड़ रही है। क्या विधानसभा चुनाव में ये स्थिति बनी रहेगी या वो गड़बड़ी कहीं कर सकता है? देखिए, जीत का स्वाद बड़ा मीठा होता है, हार का स्वाद कड़वा होता है, और हार के एक नहीं 25 पारा हो सकते हैं, जीत के 25 पारा होते हैं, और जब हम अगर हार जाते हैं तो हमें 25 को खराब नहीं होते। आगे की बात अगर करते हैं तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, प्रत्याशी की अभी नहीं आई, लेकिन हम सब एनडीए का पहले से तय है, हमारे प्रत्याशी जो भी हो हम सब मिलकर जीवन से जुटे हैं और एक एक परिवार एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं। पूरी विनम्रता से बोलूँगा, जिनका वोट मिला उनको धन्यवाद दे रहे हैं, जिनका हमको लगता है वोट नहीं मिला उनसे पूछें कि हम और बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं, और वो हमें बता रहे, हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा एक बार फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही है, क्या वो भाजपा के लिए कुछ परेशानी पैदा कर सकती है? बसपा का जो विश्वास था, खासकर अनुसूचित वर्ग का, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका, और बसपा का जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चल चुका। बहुत दुख की बात है, और कोई उनकी स्वीकारता अब नहीं बची है, और चुनाव का चुनाव आप देख रहे हैं कि उनका वो प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो किसके पास आ रहा है, वो लगातार मोदी जी और मोदी जी में समर्थन व्यक्त हुआ है, उसके लिए हम लोग और बढ़ के काम कर रहे हैं। जो सामाजिक न्याय की यात्रा है वो भी पूरी नहीं है, इस पर भी बहुत सारा काम करना है, और उसके लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और केवल यहाँ पे SC/ST की बात है, OBC की बात भी है, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की बात भी है, ट्रांसजेंडर कल्याण की बात भी है, कोई भी ऐसा छोटा या बड़ा समूह जो पीछे छूटा है, जो इग्नोर हो रहा है, उसको हमको लेकर के आना है, आगे बढ़ना है, ये हमारी सरकार। अगला जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या फिर से भाजपा एक बार सरकार बनाएगी, और आपका मुखिया कौन रहने वाला है अगले चुनाव में? अगला जो चुनाव होगा वो 2027 में दिखता है होगा। वन नेशन वन पोल की व्यवस्था भी आ सकती है, तो समय बदल भी सकता है, लेकिन वो कर डिटेल का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, मैं समझता हूँ तब तक योगी जी उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बना चुके हैं सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी को योगी जी को फिर से आशीर्वाद मिलेगा, बुलडोजर के ड्राइवर को फिर से 5 साल का लाइसेंस मिलेगा काम करने के लिए। एक अंतिम सवाल, जगह जगह पर पूरे देश में रेल की पटरियों को डिस्टर्ब करके कहीं पर पत्थर रख करके कहीं किसी तरीके से, आपकी यूपी में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लोगों की सुरक्षा के साथ में, जान माल के साथ में, देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप पुलिस के टॉप अफसर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं और इसका समाधान किस तरीके से निकलेगा? बहुत गंभीर विषय है। मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड रहा हूँ 3.5 साल। जो आतंकवादी संगठन है वो लोगों को इस तरह का प्रोपेगेंडा देते हैं कि सबोटाज यानी विध्वंसक कार्रवाई, और वो उसके तरीके भी बताते हैं। जो अभी हाल की घटना है मैं पढ़ रहा था, पुलिस को कभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी हुई कि गिरफ्तारियाँ मिल गई है और उसमें इस तरह के कनेक्शन निकले हैं। इसमें दोनों काम में देखा है, हमारी एजेंसी इस बारे में बहुत तेज़ी से काम करती है कि लोगों की खिलाफत इस तरह की तैयार हो रही है, इसके अंदर हमारी बनाइए नेशनल इन्वेस्टिगेशन से बहुत पावरफुल संस्था है, बहुत काबिल संस्था है, वो काम करती है। मुझे विश्वास है जैसे पूर्व में हम लोग रोकने में सक्षम हुए, भविष्य में भी इसको। धन्यवाद। ये है असीम अरुण जी, यूपी सरकार के मंत्री, और इनका पूरा भरोसा है कि 2027 में भी भाजपा एक बार फिर से यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।